एक अहम खबर है, पंजाब में सस्ती रोटी स्कीम में भारी माली नुकसान हुआ है और कुछ फ्लावर मिल्स को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाने का भी इंकशाफ हुआ है। एक साल में कुछ फ्लावर मिल्स को 30 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये कहा गया है। जी हाँ, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों से लिए गए 25 अरब रुपए कर्ज की बर-वक्त अदायगी नहीं की गई और इस वजह से 4 अरब का जुर्माना किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सस्ती रोटी स्कीम पर सिर्फ 8 अरब रुपए खर्च होने का दावा बेबुनियाद है। इससे कहीं ज्यादा रकम इस पर खर्च हुई है। वाह मियां साहब वाह। गुज़श्ता 3 सालों में दानिश स्कूल के प्रोजेक्ट में बड़े संगीन मालियाती बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं और ये टोटल रकम है, ये 5 अरब रुपए से ज्यादा है। अब हम आएंगे कि इसमें जो गुज़श्ता बरसों में तामीराती काम हुए या उसमें जो ठेके दिए गए, ये मनपसंद अफराद को ठेके दिए जाते रहे। अच्छा। और नाकस मटेरियल का इसमें इस्तेमाल किया जाता रहा। बच्चों को दी जाने वाली जो खुराक थी उसको, उसमें जो ठेके दिए गए उसमें भी बड़ी बेकायदगियां सामने आई हैं। इससे मैं कुछ जो आपको चीजें हैं जो मैं आपको जरा मेंशन करता जाऊं। इसमें 242 मामलात ऐसे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है पहले तो आप ये वजाहत फरमाइए कि ये जो आप दावा कर रहे हैं उसकी यानी तहकीक आपके पास वो क्या है, बेस क्या है? जी, इसके पूरे मुकम्मल सबूत हैं। जी, सबूत और क्या ये है? सबूत सरकारी दस्तावेज़ात? जी, ये सरकारी दस्तावेजात हैं जो इसमें होती रही। ये डीसीओ की जानिब से भी ये होके आई हैं और इसमें बाकायदा जो इसमें प्री ऑडिट पहले करते थे वो भी है और पोस्ट ऑडिट जो इसमें ऑडिट की रिपोर्ट है वो भी है। उसमें जो बाकी सबूत है वो भी मेरे पास है। और ये सिर्फ मेरे पास नहीं है बल्कि ये वजीर आला पंजाब के पास भी है, चीफ सेक्रेटरी के पास भी है। वाह मियां साहब वाह। वज़ीर आज़म साहब, एलडीए सिटी में अरबों रुपए के करप्शन के इल्जामात क्या मन घड़त हैं? महकमे सेहत में अरबों रुपए के टेंडर्स पर उंगलियां क्यों उठी? सर्विस का अब तक ऑडिट न होने को क्या नाम दिया जाए? नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में पेपरा रूल्स की संगीन खिलाफ वर्जी क्या स्कैंडल नहीं? मियां साहब, मान लिया 2 साल में कोई करप्शन नहीं हुई तो पंजाब यूनिवर्सिटी से निकाली जाने वाली सड़क के अतराफ अराजी पर क्या होने जा रहा है? हालिया पेट्रोल बहरान क्या था और राना मशहूद की मशहूर जमाना वीडियो को क्या नाम दें? साहब, शायद भूल गए, क्रिकेट बोर्ड के मामलात में मुदाखलत का अहवाल सब जानते हैं। कौमी एयरलाइन की ज़बूहाली फिर किस चिड़िया का नाम कहलाएगी? वाह मियां साहब वाह। एलएनजी स्कैंडल से करप्शन का खेल बेनकाब होने लगा, जिस पर अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। नैब ने इंक्वायरी खोल दी है, तो एक साहब अरेस्ट हो चुके हैं, दूसरे साहब की जो कंपनी है उसके ऊपर नैब ने इंक्वायरी खोल दी है और ये मामला चौधरी साहब बन रहा है 2,72,000। 92 न्यूज ने तहलका खेज इंकशाफ। वाह मियां साहब वाह। कि 18.5 मेगावाट दे रहा है तो हम कह देंगे कि ये 12 मेगावाट नहीं 18.5 मेगावाट दे रहा है। 100 मेगावाट का मंसूबा जिसपे 131.5 अरब मिलियन डॉलर लग चुके हैं। लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि भावलपुर सोलर प्लांट से अब भी औसतन 12-14 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा नहीं हो रही। और अब आपको बताते हैं कि 12 मेगावाट की बिजली कितनी होती है। अगर आपने कराची का डॉल्मेन सिटी मॉल देखा हो तो आपको पता चलना चाहिए कि इसमें रोजाना 11 से लेकर 13 मेगावाट बिजली खर्च होती है। यानी हुकूमत ने इतनी बिजली पैदा करने की कोशिश की जिससे मुल्क या शहर नहीं, महज कोई शॉपिंग मॉल ही रोशन हो सकेगा। और 12 मेगावाट बिजली की कीमत भी 24 रुपए, अंदाजन 24 रुपए फी यूनिट होगी। और इसमें भी ये देखने की जरूरत है कि ये 10 साल की कीमत होती है, उसका तायुन कैसे होता है, कितनी बिजली पैदा होती है, फिर हम अंदाजा लगाएंगे आपको पड़ी कितनी। नेपरा ने तो इसकी कीमत 14.1 मेगावाट रखी है, लेकिन ये हुकूमत को कितनी पड़ेगी? जैसे कि नंदीपुर का हमने जिक्र किया, हमने आपको बताया कि अगर चल भी पड़ेगा तो हर महीने 2.5 अरब रुपए हुकूमत को अपनी जेब से देनी पड़ेगी। वाह मियां साहब वाह। मामला कुछ ये है कि अब से तकरीबन 4 माह पहले 7 मई को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि केएसबी बैंक को इस्लामी बैंक में वो जम कर रहा है क्योंकि इसकी सेहत बहुत नाकिस है। और इस तरह से 105 ब्रांचेस वाले केएसबी बैंक की कीमत लगाई गई सिर्फ 1,000 रुपए। केएसबी के पास उसके असासों की मालियत कुछ ये थी कि जिस बैंक को 1,000 रुपए में दिया गया और इसके लिए हुकूमत ने बाकायदा मंजूरी दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, और जिसकी 105 ब्रांचेस बैंक और उसको हवाले किया गया बैंक इस्लामी को 25 अरब रुपए के कर्जों के साथ, इंतहाई आसान कर्जों के साथ, उस बैंक के पास उसकी मार्केट वैल्यू की बुनियाद पर उसके जो बैंक में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स थे उसके मुकाबिल उसके पास जो सिक्योरिटीज थी, जो उसके पास असासे थे, वो 10 अरब रुपए के थे। वाह मियां साहब वाह। बिल्कुल। अहमदाबाद ने 2012 में बनाई थी, हमसे 3 साल पहले। उन्होंने $2.4 मिलियन की बनाई।
24 लाख डॉलर जो है अहमद आबाद इंडिया वालों ने अदा किए, 2.4 मिलियन डॉलर, 24 लाख जी। उसके बाद चाइना ने बेशुमार बनाई, चाइना ने जंगजू में बनाई, बीजिंग में बनी, और 4 मिलियन डॉलर, 4.8 मिलियन डॉलर इंडिया से कुछ ज्यादा है। चाइना का ये कहना है कि उनकी लेबर कॉस्ट जो है वो इंडिया से ज्यादा है, इसलिए उनका पर किलोमीटर कॉस्ट ज्यादा आ रही है। पेरिस की अगर आपने ट्रेवल किया, बहुत ही खूबसूरत मेट्रो बस है, उनका खर्चा 7 मिलियन डॉलर। और पेरिस के बाद लाहौर और इस्लामाबाद से पहले जो दुनिया की महंगी तरीन मेट्रो बस थी वो इस्तांबुल ने बनाई थी 2012 में, और वो 8.8 मिलियन डॉलर की बनी थी। अच्छा, ये महंगी तरीन मेट्रो बस दुनिया में 8.8 मिलियन डॉलर पर किलोमीटर पे बनी। ये इस्तांबुल में 8.8 मिलियन, सबसे महंगी। अहमदाबाद 2.4 मिलियन। और हिंदुस्तान ने मेट्रो बस प्रोजेक्ट बनाया 24 करोड़ रुपया पर किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है, उसको मैं डॉलर्स को किलोमीटर रुपयों में पाकिस्तानी 24 करोड़ रुपया, 24 करोड़ रुपया। और बीजिंग में 48 करोड़ रुपया। बीजिंग वालों ने इस्तांबुल सबसे महंगी थी, लेकिन जब लाहौर आ गया तो फिर लाहौर सबसे महंगी हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें बैठ के फिर ये एहसास होगा कि आप पेरिस या इस्तांबुल में ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं, नहीं, वो तो हमारे पांव की खाक नहीं है, वो जरा फिगर देखें। ये 11 मिलियन डॉलर लाहौर वाले, यानी 1 अरब 10 करोड़ रुपया किलोमीटर हमने लाहौर की मोटरवे के लिए दिया। इस्तांबुल जो इससे पहले सबसे महंगी थी वो 88 करोड़ में बनी, और लाहौर वालों में हमने 1 अरब 10 करोड़ रुपया पर किलोमीटर दिया। और इसमें साल भी देख लीजिए कि बीजिंग में 2013 में बनी है और लाहौर वाली भी 2013 में। अच्छा, बिल्कुल। तो फिर कॉस्ट का बीजिंग 4.8 मिलियन, लाहौर। और आप अंदाजा लगा लें कि हमारी लेबर कॉस्ट क्या है, हमारा मिस्त्री कितने में मिलता होगा, हमारा बाकी चीजें कितने में मिलती हैं, और जाहिर है चाइना में कितने में मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। ये दोबारा से वही सब हैं, लेकिन इसमें अब लाहौर और इस्लामाबाद को ऐड कर दिया। अब इस्लामाबाद ऐड हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर वॉज 11 मिलियन डॉलर, इस्तांबुल वॉज 8.8, चाइना बना रहा है 4.8 में, और इस्लामाबाद वाली इज 20 मिलियन डॉलर ए किलोमीटर। सबको पीछे छोड़ दिया। 2 अरब रुपए किलोमीटर जो है। फरक मुबारक हो, जब आप इस दफा जब बैठेंगी तो ये मर्सिडीज वगैरह जो है आपको भूल जाना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगी। कि इस वक्त दुनिया की जो सबसे महंगी मेट्रो बस प्रोजेक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद रावलपिंडी है। आपको मुबारक हो, आपने ये लगाया है, जो 2 अरब रुपया पर किलोमीटर के ऊपर बनी है। 24.5 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो आप अंदाजा लगा लें कि 20 अरब रुपया हमने 1 किलोमीटर के ऊपर खर्चा है। और इससे पहले जो सबसे महंगी थी वो लाहौर की मेट्रो प्रोजेक्ट था, जिसके ऊपर हमने तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ रुपया खर्चा था। उससे पहले जो सबसे महंगी थी वो इस्तांबुल की थी, और उससे बाद जो अपने सबसे महंगी थी। अच्छा, कोई अंदर की बात है वो बताओ, फालतू बातें ना करो। अब बाकी जो इस्लामाबाद का मेट्रो प्रोजेक्ट है ना, ये बस ना तकमील के आखिरी मराहल च है। और जो एक सियासी शख्सियत है ना, जो प्रोजेक्ट का हेड है, तो होर बेशुमार चीजा बड़े मशहूर है ने। कौन है, किसकी बात कर रहे हो? भावे वो ना नहीं मैं दस सकता। थले वेख ना, थले वेख कितने थले वेखा हूं मैं की। उधर उधर इतने बोली जा। वो बोलो, नाम ले रहे थे तुम। वो भाया उन्होंने ना 6 अरब रुपए की दिहाड़ी लाई है ਉਹਦੇ ਚ। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने ना बाकी 2.25 अरब रुपए की जायदाद लंदन खरीदी हुई है। तो सर आप ही गैस कर ले, उसने तो नहीं बताना। पता नहीं कौन है प्रोजेक्ट इंचार्ज, तो मेरा ख्याल है हनीफ अब्बासी है। और हनीफ अब्बासी साहब लंदन अक्सर आते जाते हैं। मुझे भी पता ही हो। तू चुप रह। और धरने के दिनों में एक बड़े अहम प्रोजेक्ट के तहत उन्हें एक असाइनमेंट भी दी गई थी लंदन की। अच्छा, जो वो पूरी नहीं कर सके थे। PC1 हर प्रोजेक्ट से पहले बनता है, और वो एक फाइलों का आप समझिए कि पलंदा होता है। दुनिया भर की रिसर्च की जाती है कि किस हिस्से पे कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा। तो फिर एक मखसूस किस्म का तखमीना दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट जो हम शुरू करने चले हैं, इसका खर्चा क्या बढ़ेगा। यानी उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जो सारी रिसर्च होती है, उसकी अहमियत, नौयत, ये सारा जो मामला है ये PC1 में आता है। उसमें ये भी डिसाइड हो जाता है डॉक्टर साहब कि हमने कितना महंगा दुनिया भर से बनाना है, ये भी वहीं डिसाइड। अब ये शुरू में जब किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा
تھا کہ 23 अरब रुपया लगेगा नंदीपुर पर। 425 मेगावाट 425 मेगावाट लगेगा और 23 बिलियन रुपीज हम खर्चा करेंगे। ये हुकूमत का अपना PC1 था, ये मेरी फिगर नहीं है। तो उस वक्त 2008 में हुकूमत ने कहा था, सारी रिसर्च करने के बाद और प्लानिंग कमीशन ने अपने वो पलंदा जो है फाइलों का बनाने के बाद कहा था कि 23 अरब रुपए का खर्चा होगा। 425 मेगावाट ऐड हो जाएगा। और अच्छा, ये था क्या तेल बेस्ड है या ये ऑयल बेस्ड है? बिल्कुल तेल बेस्ड, फर्नेस ऑयल बेस्ड है। अब तो फर्नेस ऑयल भी सस्ता हो गया। फर्नेस ऑयल भी सस्ता हो गया, लेकिन यहाँ पे कीमत बहुत महंगी है। अच्छा, अब इसके दौरान एक और रिकॉर्ड आप देखिए कि जब तक ये बनता चला जा रहा था, 4 वज़राए आजम पाकिस्तान में आए। मतलब गिलानी साहब ने शुरू किया, उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब आए, फिर वो मीर हजार खान खोसो साहब आए, और फिर इसकी इनॉग्रेशन जो पहली टरबाइन चली है वो नवाज शरीफ साहब ने खुद किया। ये वो मामला है जिसपे शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त बहुत आवाज भी उठाई थी। बाबर अवान साहब का बड़ा नाम आ रहा था, वो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको रोका, उनका बारे में कहा जा रहा था, उन्होंने कमीशन मांगा, इसमें वो दिया नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब भी सारी बातें भूल गए हैं, वो ऊपर घसीटने से लेके ये वाले। अच्छा, एनीवेज, लेकिन अब ये मुकम्मल हो गया। अब ये 23 से 84 यानी कि 23 बिलियन का PC1 बना हुआ, और ये प्रोजेक्ट खत्म होता है 84। अच्छा, 5 सालों में ये 84 अरब रुपए पे पहुंच गया। अब 7 सालों में, 2008 में शुरू हुआ, 2014 में मुकम्मल हुआ था। ये 2015 मई की 31 तारीख 2015 को वजीर आजम साहब ने खुद इसको इनॉग्रेट किया था। जिनको मशहूर जमाना हमारी मारवी मेमन बीबी ने कहा था कि जी वो जब आप जाते हैं तो नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब मैं गई थी तो चल रहा था। वो मशहूर हुआ क्या? अच्छा, वो मई 31 को इनॉग्रेट हो गया, लेकिन एक और रिकॉर्ड ये है कि ये बिजली घर सिर्फ 5 दिन के लिए चला। अच्छा, और फिर बंद हो गया। और इन 5 दिनों के दौरान उसने एक और आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया कि जो बिजली उसने 5 दिन बनाई वो 40 रुपए फी यूनिट से जायद खर्चा आया पर यूनिट की 40 रुपए 40 रुपए तो अमूमी तौर के ऊपर जो बनाई जा रही है वो 14.5, 15, 16 रुपए में बना। अब सोचिए, हमारी एवरेज 14, 14.5 पे आ रही है पूरे पाकिस्तान पूरे एवरेज। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये काम नहीं कर रहा, बस हमारा क्या हाल है? वाह मियां साहब वाह।